लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वॉक थ्रू इंस्पेक्शन को और रिव्यूज को आज, और फिर उसके बाद हमने इंस्पेक्शन के रूल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंस्पेक्शन फेजेस एंड प्रोसीजर। अगेन मैं आप लोगों से कह रही हूँ, रोल्स इंस्पेक्शन के काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉडरेटर है, रिकॉर्डर है। जहाँ तक मेरा अंदाजा आप लोगों में से किसी ने पढ़ा तो हो ही होगा, बट इट्स ओके। चलो अगर आप मिड की तैयारी कर रहे हो तो फिर खैर है, लेकिन पढ़ लेना एटलीस्ट मिड का। यूं मत करना कि सिर्फ लास्ट नाइट पे थोड़ा सा गो थ्रू कर ले। ओके, बैक टू द पॉइंट, इंस्पेक्शन फेजेस एंड प्रोसीजर्स को डिस्कस करते हैं। फॉर ईच इंस्पेक्शन दीज फेजेस मस्ट बी फॉलोड इन फील्ड। ये 7 फेजेस हैं जिसको गो थ्रू मस्ट करना है। आपको इन फेजेस के नेम से ही आइडिया हो जाएगा कि हर फेज में हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। एक बात याद रखना, जब भी हम कोई भी प्रोसीजर पढ़ रहे हो तो उसका अक्सर फर्स्ट फेज जो होता है ना, वो प्लानिंग से रिलेटेड ही होता है, या रिक्वायरमेंट गैदरिंग या एनालिसिस इस टाइप का होता है। Second phase is the overview meeting. Third one is preparation. Fourth one is the inspection meeting. Fifth one is the inspection report. Sixth one is rework, and 7th is follow up. अच्छा, एक मेरे सवाल का जवाब दें कि why we follow these 7 phases in inspection. हम क्यों फॉलो करते हैं इन फेजेस को? देखिए बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के एक सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज करते हैं। उसमें से एक इंस्पेक्शन है, वॉक थ्रू है, रिव्यूज है। तो इंस्पेक्शन है वो मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ टेक्निक है फॉर एसक्यूए। दैट्स व्हाई वी फॉलो दी 7 स्टेप्स के उसको हम एकदम से अंदाजे से शुरू नहीं करेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके करेंगे, ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है कंडक्ट की जा सके और इंस्पेक्शन जो है वो उसके जो बेनिफिट है हम वो गेन कर सकें। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी गो फॉर दीज स्टेप्स। अदरवाइज हम उसको एकदम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो फिर जैसे वॉक थ्रूज है, चलते फिरते वॉक थ्रू। अगर आपको आंसर आता है, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। वेरी गुड। वॉक थ्रूज आर आल्सो नोन एज डेस्क चेक। मैंने एकदम से उसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि वो इनफॉर्मल टाइप की है, उसमें हमने कोई प्रोसीजर स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, जस्ट गो एंड चेक द थिंग व्हाटएवर दे आर डूइंग the team members. But in inspection it's a formal type of a meeting, so we have to follow these 7 steps. But अब इस पे है कि आप 7 को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो, बट आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, मेन मकसद। फर्स्ट फेज आ जाता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में क्या प्लान करना है, जल्दी से बताओ। ये डिस्कशंस तो हमारी काफी दफा हो चुकी हैं। What we have to plan? मैम मीटिंग को स्केड्यूल करना आता है, पार्टिसिपेंट्स वगैरह को पिक करके कि कौन से पार्टिसिपेंट को इंक्लूड करना है, कौन से को नहीं करना। वेरी गुड। मीटिंग किस दिन होगी, किस जगह पे होगी, कितने बजे होगी, उसके पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, उसमें क्या मटेरियल डिस्कस होगा, उसका एजेंडा क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी हैव टू डिस्कस इट, वी हैव टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है द ओवरव्यू मीटिंग। ओवरव्यू मीटिंग क्या है? कोई बच्चा इसको जरा फर्स्ट 2 लाइंस को रीड आउट करे। जी अबू बकर, आप रीड आउट करो। अबू बकर, कैन यू हेयर मी? यस मैम। जी, ये द ओवरव्यू मीटिंग को रीड आउट करो। अगर नहीं भी बुक ओपन की हुई तो ये आपके सामने है, मैं उसको जूम इन कर रही हूं। 2 लाइंस को रीड आउट करो। An overview meeting is necessary if several of the participants are unfamiliar with the projects or its design, and they need to come up to speed before they can effectively read the code. If an overview meeting is necessary, the author will call it and run the meeting. The meeting itself is थैंक यू सो मच अबू बकर। थैंक यू अबू बकर जी। ओवरव्यू मीटिंग क्या है कि आपकी जो फॉर्मल एक्चुअल मीटिंग है उससे पहले एक व्हाट शुड आई से सॉर्ट ऑफ अ डेमो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू हो, ताकि उनको थोड़ा सा ट्रेन किया जा सके, उन्हें बता सकें कि इंस्पेक्शन की जो फॉर्मल मीटिंग होगी वो किस तरह से कंडक्ट की जाएगी।
इसको हम इतना ज्यादा प्लान नहीं करेंगे ओवरव्यू मीटिंग को, बस जो आपका ऑथर होगा जिन मेंबर्स को इनवाइट करना चाह रहा है वो उनको इनवाइट करके उनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता है, और ये 1 से 2 घंटे के बीच की होगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, जस्ट सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। आप लोगों को आइडिया है ना, जैसे यूनिवर्सिटी में जैसे कॉन्वोकेशंस होते हैं, कॉन्वोकेशन से 1 दिन पहले उसका रिहर्सल की जाती है, तो वो क्यों की जाती है, ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू सिंपल सिंपल एक रिहर्सल काइंड या डेमो काइंड, ठीक है। देन आ जाती है आपकी प्रिपरेशन। जी, प्रिपरेशन को रीड करें अमाद, रोल नंबर 10। Ji ma'am, in the preparation phase, each reviewers read the work to be inspected. Preparation should take no more than 2 to 3 or the amount of work to be inspected should be between 200 to 500. Uncommented lines of code are between 30 to 80 pages of text. A number of studies. ठीक है, थैंक यू सो मच अमाद, जस्ट टेंशन ग्रैब करने के लिए कि आप लोग थोड़ा टेंटिवली थोड़ा रीड आउट किया करो। अमाद, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, आपकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव करो, आप इसमें आगे जा सकते हो। ओके जी, प्रिपरेशन में क्या करना जी, प्रिपरेशन में आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। देखो बच्चे, ये कहना आसान होता है कि आप आके इंस्पेक्शन कर ले, लाइक अभी अचानक से अगर मैं आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस का पेपर लेने लग जाऊं, तो बेशक ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी कि आपने चीजों को रिव्यू नहीं किया हुआ, एक दफा पढ़ा नहीं हुआ, तो इस तरह से बिना तैयारी के पेपर देना एक आपका कोड चेक होना है, आपके फीचर्स चेक होने हैं, डिप्लॉयमेंट के करीब करीब काम हुआ है, तो सारा कुछ चेक होना है, तो आपको उसकी तैयारी विद इन द टीम करनी है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा इट्स अप टू यू कि आप उसको कितने अच्छे से तैयार करते हो, ठीक है। तो जब भी कोई जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वाइवा होगा, उसके लिए भी आपको टिप दूंगी कि अपने आप को जरूर प्रिपेयर करना कि अगर ये स्टार्ट किसने लेना है एंड किसने लेना है। आपकी प्रेजेंटेशन लेने का मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं आपकी एक थोड़ी सी प्रिपरेशन करवा लूं कि आपने अपना वाइवा की जो है प्रेजेंटेशन किस तरह से दी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड फेज, द इंस्पेक्शन मीटिंग। जी, इसको रीड आउट करें। The moderator is in charge of the inspection meeting. Her job during the meeting is to keep the meeting on track and focused. The inspection meeting should last no more than 2 hours. If there is any material that has not been inspected at the end of that time, a new meeting is scheduled. At the beginning of the meeting, the reviewers turn in their list of previously discovered errors to the recorder. खुद से आगे आया करें, क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। वेरी गुड जी। मॉडरेटर कौन होता है? जो मीटिंग को का इंचार्ज होता है, मीटिंग का जो मतलब पॉइंट डिस्कस किया जा रहा होता है उस पे फोकस करवाता है सबका। एग्जैक्टली, ओवरऑल जो पूरी मीटिंग के लिए रिस्पांसिबल है, जो उसका इंचार्ज है, वो आपका मॉडरेटर है। तो इंस्पेक्शन मीटिंग के अंदर उसने क्या क्या करना है, टाइमली स्टार्ट हो, टू द पॉइंट हो, हर एक पर्सन को उसका मटेरियल अवेलेबल हो, रिव्यू प्रॉपर फॉलो हो रहा हो, मीटिंग के दौरान जो भी रीडर्स के या ऑथर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रॉपर क्लैरिफाई हो सके। और हम अगर देखो इतना मुश्किल तो नहीं, बट वी आर पुटिंग एफर्ट ऑन दिस मीटिंग, तो हम उसके कोई फ्रूटफुल जो है रिजल्ट्स जो है वो ले सके। और सबसे मुश्किल काम ये होता है, जैसे मैं पढ़ाते हुए अक्सर ड्रैग हो जाती हूँ, हम डिस्कशन के दौरान टॉपिक को कहां से कहां ले जाते हैं, उसको टॉपिक के ऊपर है ना, टू द पॉइंट है ना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। चाहे जनरल ग्रुप में डिस्कशन हो रही हो फॉर फ्रेंड्स की, या एक फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट हो रही हो, उसमें भी ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है कि हम टॉपिक से ड्रैग हो जाए। तो ये मॉडरेटर का ये रिस्पांसिबिलिटी है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर रखें, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा मॉडरेटर में इसमें आपके ये वाली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग के टाइप्स ऑफ
डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि क्यों डिफेक्ट्स का जिक्र अचानक से क्यों हुआ इंस्पेक्शन मीटिंग के दौरान, जब चीजें इंस्पेक्ट हो रही होंगी तो डेफिनेटली कोड इंस्पेक्ट होगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो है एरर्स आ सकती हैं, उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो कौन से एरर्स हैं, वो 5 टाइप्स हैं या उनके 5 लेवल्स हैं, ये हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस जरूर देख लीजिए, ठीक है। पैटर्न को कोई रीड आउट करे। जी क्लास Yes, your करो। एक yes, your लाइन program. जी जी Yes, your program dies. Can you say code dump? अच्छा एक बात है जवेरिया, आप थोड़ा सा ना ऊंचा बोला करो जब आप वो पढ़ती हो, ठीक है। ओवरऑल वैसे Yes, अच्छी ma'am. बात है, आहिस्ता आवाज में बात करती हूँ, इट्स गुड फॉर योर पर्सनालिटी, बट व्हेन यू आर रीडिंग फॉर लॉट्स ऑफ लिसनर तो थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा बोलो, ठीक है। फैटल को उर्दू में क्या कहते हैं? मुश्किल, रुकावट। जैसे फैटल डिसीजेस नहीं होती, फैटल होती है मुहलिक जो जानलेवा हो जाती है। सो फैटल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इससे क्या होगा कि हो सकता है आपका पूरा पीस ऑफ कोड क्रैश कर जाए, और जैसे वो मतलब पीस ऑफ कोड जो रन करते करते वो डाउन सिचुएशन में चला जाए, वो कुछ भी रिस्पॉन्स ना कर सके। डाउन क्या होता है कि एकदम वो कैसे ना, बाज लोगों का, कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डंप होता है, उनको किसी जोक की समझ नहीं आ रही होती है, देर से आती है। तो फैटल टाइप ऑफ आपका डिफेक्ट कौन सा है कि जो स्वेयर है वो आपके प्रोग्राम को जो है वो बिल्कुल क्रैश कर देगा। क्लास गिव मी अ मिनट। सेकंड वन चले, इतनी देर में आप लोग पढ़े स्वेयर क्या होता है। चलो जवेरिया पढ़ लो। A major piece of functionality fails and there is no workaround for the user. Say that in a first-person shooter game, the software doesn't allow you to reload your gun, reload your main weapon, or doesn't let you switch weapons in the middle of a fight. That's bad. स्वेयर आपके डिफेक्ट्स में क्या होगा कि आपकी मेजर फंक्शनैलिटी ने काम करना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि आप एक वो जो मेजर काम खत्म खराब हुआ है, तो उसके अलावा आप कोई काम उसके इर्द गिर्द नहीं परफॉर्म कर सकते हो। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस वक्त किसी एक यूजफुल सिचुएशन में नहीं है, ना आप उसको रिफ्रेश कर पा रहे हो, ना ही आप उसमें कोई ना बीच की राह निकाल पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ऑनलाइन अपना एडमिशन लेना है, एडमिशन सबमिट करवाना है, आपका फॉर्म ही नहीं ओपन होगा, ना वो फॉर्म ओपन होगा, ना वो सबमिट होगा, ना फिर वो फर्स्ट स्टेप से आगे मूव आप करोगे, फी चालान जनरेट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो मेजर आपकी फंक्शनैलिटी ही वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, तो फिर उसके इर्द गिर्द आप कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो स्वेयर में क्या है, इट्स अ बैड सिचुएशन, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन आ जाता है सीरियस। जी रीड करें, सीरियस डिफेक्ट कौन से होते हैं। The error is severe, but with workaround for the user, the software doesn't let you reload your main weapon, but if you switch weapons and then switch back, you can reload. अच्छा, अब सीरियस में क्या होगा कि सीरियस के अंदर क्या आता है आपका कि आपका एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, बट देयर इज अ वर्क अराउंड दैट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल दी कि आप लोगों का फॉर्म ही ओपन नहीं हो रहा, तो आप आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते। हो सकता है आपके फॉर्म के अंदर, जैसे अब आपको पता चला आइडिया है ना, ऑनलाइन फॉर्म जो होते हैं जिस तरह फिल होते हैं, अगर आप में से किसी ने किया हो फिल, अब सेक्शंस बने होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और वो फर्दर आपको स्टेप्स पे मूव करते चले जाते हैं। मे भी जहाँ पे आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है वो अभी सेक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे सेक्शन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल इंफॉर्मेशन का, आपकी टी चालान से रिलेटेड है, आपने कौन सा डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, इस तरह के सेक्शंस अवेलेबल हैं, बीच में एक नहीं अवेलेबल। तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ उसमें परफॉर्म कर सकते हो, सारी फंक्शनैलिटीज ऑफ नहीं है। मींस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वेयर एंड अ सीरियस डिफेक्ट। स्वेयर में क्या है, वर्क अराउंड नहीं है, मींस दैट आप कहीं मूव नहीं कर, बट ऑन द अदर हैंड सीरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में क्या है कि आप लोगों का कोई ना कोई आप काम जो है वो इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मींस दैट सिस्टम फुली क्रैश नहीं हुआ, उसका कोई एक पीस जो है, पीस ऑफ फीचर जो है वर्किंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट वन को रीड आउट करें, ट्रिवल। A small error, either wrong documentation or something like a minor user interface problem. For example, a textbook is 10 pixels too far from its prompt in the form.
ओके अब जो ट्रिवियल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं इसका ये होगा कि आपकी फंक्शनैलिटी पे ऐसा वर्किंग ऑर्डर पे कोई इतना फर्क नहीं आएगा। हाँ ये छोटा सा एरर होगा मे बी ये आपके इंटरफेस के ऊपर, मींस दैट जो आपके यूजर के सामने स्क्रीन आ रही है उसमें कोई फर्क आ जाए, कोई इमेज छोटा हो गया है या कोई इमेज एक्स्ट्रा बड़ा हो गया है, कोई पॉपअप बॉक्स नहीं प्रॉपर अप्रोप्रिएट, उसका विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये में भी हमने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कोई गड़बड़ कर दी हो, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो गई हो, या वैसे ही किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से ये एरर आ जाए, तो इससे आपकी फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं हो रहा। हाँ इंटरफेस पे असर हो रहा है कि लुक्स जो हैं वो मे बी यूजर को समझ ना आ रही हो स्क्रीन पे। ठीक है, देन फिफ्थ वन, फीचर रिक्वेस्ट। रीड आउट करें इसको जल्दी से जी। असद अली, रोल नंबर 20। असद अली, कैन यू हियर मी? थोड़े से अटेंटिव रहा करें ना, ऐसे आधा से ज्यादा टाइम आप लोगों को बुलाने में ही लग जाता है। जी सिद्रा आप आ जाओ। वेरी बैड। जवेरिया आप ही रीड आउट कर लो काइंडली। Yes, ma'am. A feature request, a brand new feature for the program is desired. This isn't an error, it's a request from the user or marketing for new functionality in the software. In a game, this could be apps or surrounding and so on. This is version 2. ओके फीचर रिक्वेस्ट बेसिकली क्या, इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ डिफेक्ट, लेकिन मैंने उसको डिफेक्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है अक्सर में। फीचर रिक्वेस्ट बेसिकली क्या है कि आप अपने जो भी आपका एप्लीकेशन है या आपका सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ा अपडेट किया जाए, उसमें कुछ न्यू चीजों को एड अप किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड द फीचर रिक्वेस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना, व्हाट्सएप में कितने सारे फीचर्स एड अप हुए हैं, फेसबुक में, मैसेंजर में, आपके गेम्स जो आप खेल रहे होते हैं तो उसका पहले एक वर्जन था, फिर उसका दूसरा वर्जन आ जाता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वर्जन, ये वर्जन जो है वो अपडेट हो रहे हैं। तो ये इसकी रीजंस कई हो सकती हैं, फॉर मार्केटिंग रीजन, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और या आप अपनी इनहेंसमेंट चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो कुछ भी आप इसमें ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो कि आपकी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो है वो आ सकते हैं। सो आप पहले से कोशिश करो कि अपनी मीटिंग ओवरव्यू में या प्रिपरेशन में इन डिफेक्ट्स पे काम कर लो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वेयर एंड द सीरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके जी, देन अभी हम पढ़ क्या रहे थे? हम बेसिकली पढ़ रहे थे मॉडरेटर का रोल, जो पढ़ रहे थे इंस्पेक्शन के अंदर, इंस्पेक्शन मीटिंग जो कि हमारा फोर्थ आई थिंक था, थर्ड था कि फोर्थ था जी, फोर्थ फेज था हमारे इंस्पेक्शन के अंदर। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ, था ना एक रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर कौन होता है? रोल्स में हमने डिस्कस किया था मैम, जो मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्डर कौन होता है? जो आपका ना सिर्फ पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहा है, बल्कि जो उसका एजेंडा है उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ताकि जो है वो पार्टिसिपेंट्स को पता हो कि हमने मीटिंग क्या कंडक्ट करनी है, और एट द एंड भी वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को पब्लिश करेगा और उसमें जो है वो सारा मीटिंग का एजेंडा डिस्कस करेगा। ठीक है, सो अब वो एट द एंड जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है या इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरेट कर रहा है उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा? वैसे मैंने आपको जनरली भी बताया था वो क्या इंक्लूड करेगा, बताएं जरा मुझे। क्या क्या इंक्लूड करेगा? कल की क्लास में मैं बता रही थी कि क्या डिस्कस करेगा रिकॉर्डर आपका, सॉरी इंक्लूड करेगा रिपोर्ट में, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट की फॉर्म है। मैम, मिनट्स जो ऑफ डिफेक्ट्स मीटिंग। वगैरह जी जी, उसमें क्या होगा? जो डिफेक्ट्स वगैरह होंगे मतलब डॉक्यूमेंट में, उसके बारे में डिस्कशन होगी। किस तरह का डिफेक्ट था, कितनी सीवियरिटी थी। ठीक है, अच्छा आप जवेरिया आप ठीक बता रही हो, अब आप ना डिफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक बता रही हो। मैं आपसे ना जनरल पूछ रही हूँ कि वो रिपोर्ट में क्या होगा। वो बेसिकली बताएगा कि आपका इंस्पेक्शन का मेन एजेंडा क्या था, उस पर पार्टिसिपेंट्स ने क्या रिव्यूज दिए, किस रिव्यू के ऊपर सब एग्री कर गए,
और एट द एंड जो है फाइनल डिसीजन क्या लिया गया, अप्रूवल हुआ, रिजेक्शन हुई, वटएवर। ठीक है, अब जैसे जवेरिया ने बात की थी कि डिफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने डिफेक्ट्स आए। ये एक तरह से शो करेगा कि इस टीम ने कितना फोकस किया। देन वो टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है, इज इट स्क्वेयर और सीरियस और इट्स जस्ट अ सिंपल डिफेक्ट के मतलब ट्रिबल टाइप का कोई डिफेक्ट था कि उसका चलो कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके ऊपर आपका टाइम कितना लगा, इस पूरी मीटिंग इंस्पेक्शन के ऊपर पर पर्सन को कितना टाइम दिया गया, उसके दौरान जो है उन्होंने क्या टॉपिक को डिस्कस किया, किसके ऊपर ज्यादा लोग एग्री थे, किस पे ज्यादा लोग एग्री नहीं थे। कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोड जो थे वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में था, जैसे वो हमने पढ़ा था प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉइंट ऑफ व्यू काफी सख्त किस्म की होती हैं और काफी स्ट्रिक्ट किस्म के रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो इसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन की जाती है कि एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो जनरेट किया जा सके। ठीक है, रीवर्क एंड फॉलो अप। रीवर्क क्या होता है? मैम जो पहले काम किया उसी को दोबारा से अच्छा करना। ठीक है, आपका नाम क्या बच्चे? मैम मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ना प्रणाम प्रॉपर यूज करो जूम ऐप के ऊपर। ठीक है, एक मैम प्रोफेशनल वो क्लास। पीआईटी भी मैम वो उसके इंटरव्यू चल रहे थे ना, इसलिए उन्होंने कहा था अपना स्टार्टअप नेम अपने प्रोजेक्ट का रखना, इसलिए ये रखा हुआ। चलो फिर इसको चेंज कर लेना, अब जब इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ अभी। मैम हो गया, मैं अभी करता हूँ। हाँ, इसको कर ले। मतलब ये चीजें पता क्या होती हैं, एक नॉन, जैसे मैंने आपको कहा था अपने मेल एक प्रॉपर फॉर्मेट में थ्रो करनी है, तो एक प्रोफेशनलिज्म को और एक सीरियसनेस को शो करते हैं। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो तो चलो वहां पे इस तरह के बेशक नाम रख। ठीक है, रीवर्क एंड फॉलो अप में क्या करना है, डेफिनेटली आपके डिफेक्ट्स आए हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट हुई है, यू हैव टू रीवर्क ऑन दैट। ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि हम उस काम को छोड़ दें। फिर रीवर्क की कॉस्ट क्या होगी, फिर उसका हमने कितने टाइम और लगेगा, उस पर हमें कितने और कोडर की टेस्टिंग टेक्निक्स की जरूरत होगी, उसका सारा हम फॉलो अप प्लान जो है वो रेडी करेंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई हम लोग आखिर में रीवर्क को प्लान जो है वो डन करें। सो ये आप लोगों का फेजेस हैं आपके इंस्पेक्शन के, जिसके वो जो एक फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट करते हुए हम सारे इन स्टेप्स को गो थ्रू करें। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। जी मैम। अच्छा, अब ये जो आपका टेबल है ना, जो कंपैरिजन है आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जितनी टेक्निक्स हैं उनका, इसको एक दफा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि इन मेथोडोलॉजीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं या इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, होप सो आपको क्योंकि मेरा जहां तक अंदाजा है ना, जब हमने भी ये सब्जेक्ट पढ़ा था, ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट ही ओवरऑल काफी जनरल और इजी सा है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले इसमें अब उन्होंने क्या टेबल को बनाया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उसके अगेंस्ट जो तीनों हमारी टेक्निक्स हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए या मेथोडोलॉजीज हैं, वॉक थ्रू, कोड रिव्यूज एंड कोड इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले आ जाता है फॉर्मल मॉडरेटेड ट्रेनिंग। देयर इज नो फॉर्मल मॉडरेटेड ट्रेनिंग इन वॉक थ्रू। व्हाई? Why there is no training? मैम वो तो No training नहीं होगी। जी जी जवेरिया। इनफॉर्मल मेथड होता है और ये जनरली मतलब कंडक्ट किया जाता है। जनरल कंडक्ट किया जाएगा, इनफॉर्मल होगा, कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी इसकी, अचानक से कभी भी कर सकते हैं और ना भी करें। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो ट्रेनिंग। कोड रिव्यू में भी मॉडरेटर की कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हम मॉडरेटर तो एक पूरी मीटिंग को कंडक्ट कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो कोड रिव्यू में हमें हमारा कोडर भी ये काम परफॉर्म कर सकता है, जबकि इंस्पेक्शन के अंदर क्योंकि फॉर्मल मीटिंग है, सो it means a lot, so that's why हम उसमें ट्रेनिंग करेंगे। distinct participants role, no in walkthroughs. Why there is no distinct participants roles? मैम वॉकथ्रू में हम लोग यूजुअली एक या दो लाइन ऑफ कोड को लेके उस पे बात कर रहे होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेंट्स के डिफरेंट रोल्स की जरूरत ही नहीं होती है कि डिफरेंट Exactly. पार्टिसिपेंट्स करें।
कि वॉक थ्रू उसको हम डेस्क चेक भी कहते हैं, हम किसी की डेस्क पे खड़े खड़े भी चीजों को चेक कर सकते हैं, तो इसमें इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि कोड रिव्यूज और कोड इंस्पेक्शन में क्योंकि एक फॉर्मल टाइप ऑफ मीटिंग कंडक्ट हो रही है, तो उसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके डिफरेंट रोल्स होंगे, जैसे कोई मॉडरेटर होगा, कोई रिकॉर्डर होगा, कोई ऑथर होगा, कोई रीडर होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सो दैट्स व्हाई देयर आर रोल्स, डिस्टिंक्ट रोल्स इन कोड रिव्यूज एंड कोड इंस्पेक्शन। अच्छा जी, हु ड्राइव्स द मीटिंग, ये कौन कंडक्ट करता है? वॉक थ्रू में कौन कंडक्ट कर रहा होता है? ऑथर। ऑथर जिसने पूरा कोड लिखा है, अगर कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें, और अगर पूरे प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका लीडर होगा वो कर सकता है। फिर कोड रिव्यू में वो आपका ऑथर या मॉडरेटर हो सकता है, जबकि इंस्पेक्शन में मस्ट है कि वो मॉडरेटर ही करेगा, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, मॉडरेटर कौन है, इंचार्ज है पूरी की पूरी मीटिंग का। कॉमन एरर चेकलिस्ट, देयर इज नो कॉमन एरर चेकलिस्ट इन वॉकथ्रूज। व्हाई? क्योंकि ये इनफॉर्मल मेथड है, हो सकता है हम चेक करें, हो सकता है हम ना करें, लेकिन इसमें हम कोई सच उन्हें चेकलिस्ट बना के नहीं देंगे कि ये आपने गलतियां की हैं तो उसको ठीक करो, क्योंकि ये तो हमने अभी फॉर्मली चीजों को चेक किया, जबानी ही हम डिस्कस कर लेंगे। कोड रिव्यू में इट्स अप टू अस कि हमने करना है या नहीं करना है, फॉर्मल वे में डॉक्यूमेंट बनाना है, सो देयर शुड बी अ कॉमन चेकलिस्ट इन द कोड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये जो टेबल है ना, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देख के भी आइडिया हो रहा होगा कि इससे कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, ओके जी। फोकस्ड रिव्यूड एफर्ट, अब आप नोट कर रहे हो वॉक थ्रूज में सब कुछ इन हो जा रहा है कि इसके अंदर हमने कुछ फोकस नहीं किया हुआ था, इनफॉर्मल वे में था, जबकि ऑन द अदर हैंड बाकी इंस्पेक्शन और रिव्यू में हमने फोकस होकर काम किया था। फॉर्मल फॉलोअप के हमने उसके बाद क्या काम करना है। वॉक थ्रू में जब भी याद रखना, कुछ भी फॉर्मल हो रहा है ना, तो वो वॉक थ्रू में कभी भी नहीं होगी प्रॉपर्टी लाई करेगी, जबकि कोड रिव्यू में मे भी हो मे भी ना हो, जबकि इंस्पेक्शन में वो मस्ट लाई करेगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही से पिछला स्टेप फॉलोअप का ही था। ठीक है, डिटेल्ड डिफेक्ट फीडबैक। अच्छा, अब डिटेल्ड डिफेक्ट फीडबैक वॉक थ्रू में मे भी हम एडअप कर लें कि हम जब उसको चेक करें, हम उसको साथ साथ बताते जाएं कि ये भी एरर आ रहा है, ये भी ठीक नहीं है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। सो मे बी वो डिटेल्ड हो और मे बी वो डिटेल्ड ना हो, हम ओवरव्यू की फॉर्मेट में दे दें, जबकि रिव्यू और इंस्पेक्शन में वो मस्ट होगा। व्हाई देयर इज डिटेल्ड डिफेक्ट फीडबैक इन इंस्पेक्शन? क्यों होगी बताएं मुझे, कि यहाँ पे यस क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? क्यों होगी डिटेल्ड? क्यों होगी? क्योंकि हमने एक फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट किया, उसको प्रॉपर प्लान किया, उसके एजेंडा को डिस्कस किया है, तो जो भी उसमें डिफेक्ट्स आएंगे हम एक एक चीज को गो थ्रू करेंगे, ऐसे हल्का फुल्का सा नहीं चीजों को चेक करेंगे। सो डेफिनेटली उसका डिफेक्ट की डिटेल फीडबैक होगी, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। ठीक है, फिर आ रहा है मैट्रिक डाटा कलेक्टेड एंड यूज। देयर इज नो फैक्ट्स एंड फिगर्स इन वॉक थ्रूज। उसके अंदर हमें जरूरी नहीं है कि हम पहले से कुछ सैंपल इकट्ठा करके रिसर्च करके जाएं देन हम वॉक थ्रू करें। कोड रिव्यू में हम पे डिपेंड करता है, मे बी डायरेक्ट डेवलपर कर ले कोड रिव्यू, या कोई सीनियर पर्सन आके डेवलपिंग की जो फील्ड से है वो कोड रिव्यू कर ले, जबकि इंस्पेक्शन में जो है वो मस्ट होगा। अगर आप लोगों ने कोई एनालिसिस करना है तो यू हैव टू रीड गो थ्रू द मैट्रिक डेटा ऑफ दैट एनालिसिस को रीड आउट करके और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आना। ओके जी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट वॉक थ्रू में नो एज सच कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट नहीं होती, क्योंकि इनफॉर्मली चीजों को बस हम चेक कर रहे हैं, हल्का हल्का चीजें ठीक होने की तरफ जाएंगी। जबकि इंस्पेक्शन में ऑफ कोर्स प्रोसेस इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम प्रॉपर जो है अभी जो पिछला स्टेप हमने देखा है ना, हम रीवर्क कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब एक डिफेक्ट आए हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, तो वो फिर उससे क्या होगा, आपकी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट मस्ट आएगी। क्लियर हो गया? समझ आ रही है? ये प्रॉपर्टीज और उसके अगेंस्ट ये टेबल। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप उस टेबल को याद करो, बस एक दफा इन प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करना और फिर खुद से सोचना ये वॉक थ्रू में। ठीक है, तो आप ये टेबल इस तरह खुद ब खुद जनरेट कर सकते हैं। यू आर गेटिंग दिस? लास्ट आपका टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की, ये डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं, डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा ना इंशाल्लाह मिनट्स के बाद, आप चाहो तो मुझे यहाँ से रिपीट करवा दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है,
तो अभी जो है या ये नेक्स्ट लेक्चर में ही करवा दूं, फिर ये रह ना जाए, क्योंकि ये ना डायग्राम थोड़ी पढ़ने वाली है, उसको समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ठीक ठाक तरीके अच्छे तरीके से कर लेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहाँ से रिपीट करवा दूंगी, आप लोग बस ना मुझे याद करवा देना ये बात, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम की हम लोगों ने किस तरह से डिफेक्ट्स को ट्रैक आउट करना है कि हमारे सिस्टम में ये है। अगर हमारे पास एक सिस्टम हो जिससे वो ट्रैक आउट करता जाए तो इट्स गुड फॉर अस कि हम जो है वो बजाय कि वो एक फॉर्मल इंस्पेक्शन में आए, वो हमारी ड्यूरिंग डेवलपमेंट के विद इन द टीम ही आ जाए, तो हम उसको साथ साथ ठीक करते चले, ठीक है। उससे हमें क्या पता चल जाएगा इस डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम से, एक तो कौन कौन से एरर्स हैं अवेलेबल, उनको किस तरह से ठीक करना है, वो कौन सी फीचर्स में ज्यादा आ रहे हैं, क्या वो हमारे वो इंटीग्रेटेड हैं दूसरे फंक्शनैलिटीज के साथ भी, कि एक के खराब होने से दूसरे भी खराब हो सकते हैं, और हमें क्या इनको टेस्ट केसेस के थ्रू उसको परफॉर्म उसको जो है वो डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ इंस्पेक्शन। तो हम कोशिश ये करें कि अगर हम पहले से ही अपने प्रोजेक्ट पर कोई ट्रैकिंग सिस्टम, डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम लगा दे, तो इंस्पेक्शन में हम प्रोफेशनली ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट वे में जा सकते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है। समझ आ रही है। और ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन मीटिंग आपका कोई डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो यूज किया गया हो और उसके थ्रू जो है वो बताया जाए कि इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ओपन सोर्स डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स क्या होता है बताओ? हम जिसे कोई भी यूज कर सकता है, इसको कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूटिलाइज करके जो है वो, जैसे वो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, वो HCI में हमारे सर ने हमने करवाया था, जब नाम भूल गया सॉफ्टवेयर का, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू। हम ज्यादातर आईडी जितने भी वो सारी ओपन सोर्स हैं। लारावेल फ्रेमवर्क है, उसके बाद वो है वर्डप्रेस, सारे। एग्जैक्टली मैं ना असल में अपनी डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची थी, हमारी काउंटिंग की मैडम थी, उन्होंने हमें एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करवाया था पीच ट्री के नेम से। वो इतना, हम लोग काउंटिंग के स्टूडेंट नहीं है तो हमें इतना आइडिया तो नहीं था उसका, आपको भी मे बी ना पता हो। जी मैम, सुना हुआ है इसका। उसमें सारा अकाउंट से रिलेटेड चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। तो इसके अलावा सराबित ने भी हमें एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करवाया था उसके ऊपर काम। तो ये क्या है,